रब्बी सिहरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों। अब तक आपने जाना लंबी उम्र के फ़ायदे और मौत से अल्लाह का रुक जाना। आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छठवां टॉपिक, उम्र के दर्जे। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक बुक सेशन कर रहा हूं। इस बुक का नाम है मौत का झटका, जिसका उर्दू तर्जुमा किया है साहबुल हिंद हज़रत मौलाना अहमद शहीद देहलवी रहमतुल्लाह ने, जिसे मैं अपने अंदाज और अपने आवाज़ में अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। उम्र के दर्जे। पहली हदीस, हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह जिस आदमी को इस्लाम में 40 साल जिंदा रखता है तो उसमें जजाम, बर्स, जुनून और खुनक शैतान को फेर देता है। जजाम यानी कोढ़, बर्स यानी कच्चा कोढ़, जुनून यानी पागलपन और खुनक एक बीमारी है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जिसको 50 साल की उम्र देता है उस पर हिसाब को आसान कर देता है। और जिसको 60 साल जिंदा रखता है उसे अल्लाह उस चीज़ की तरफ मोड़ देता है जिसे वह दोस्त रखता है। और जिसको 70 साल जिंदा रखता है उससे आसमान वाले मोहब्बत रखते हैं। और जिसको 80 साल की उम्र देता है उसके गुनाह मिटाकर उसकी नेकियां लिख दी जाती हैं। जिसको 90 साल की ज़िंदगी देता है उसके पिछले सब गुनाह माफ़ कर देता है और वह ज़मीन में अल्लाह का सफ़ी हो जाता है और उसके घर वालों के लिए उसकी सिफारिश मानी जाएगी। ये हदीस है हाकिम में। मतलब यह है कि बालिग होने के बाद लंबी उम्र जो इस्लाम में रहने पर गुजरे वह मोमिन के लिए जवानी में मर जाने से अच्छी है। हदीस नंबर 2, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़्यादातर लोग 60 और 70 साल के बीच हैं। हदीस इब्न मुबारक। तीसरी हदीस, हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़्यादातर लोग 60 और 70 साल के दरमियान में मरते हैं। यानी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें ज़्यादातर 60 और 70 साल के दरमियान हैं और ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। चौथी हदीस, हाकिम तिरमिजी ने हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत किया है कि आपने फरमाया, 70 साल की उम्र वाले मेरी उम्मत में कम हैं। आइए अब अपने 7वें टॉपिक पे चलते हैं। दीन में फितने के डर से मौत चाहना। पहली हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत उस वक्त तक ना आ सकेगी जब तक कि कब्र पर गुजरने वाला आदमी यह नहीं कहेगा, काश उस मरने वाले की जगह मैं होता। यह हदीस है मालिक में। यानी आखिरी ज़माने में शक्तियाँ ज़्यादा होंगी और लोग मरने की दुआ मांगेंगे। हदीस नंबर 2, हज़रत सौबान रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे नेकियां करने, बुराइयां छोड़ देने और गरीब से मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, जब तू लोगों को किसी फितने में डालना चाहे तो मुझे फितने में पड़ने और लोगों का हक मारने और अहकाम ना मानने और कोताही करने से पहले अपनी तरफ बुला ले। यह हदीस है मालिक और बज़ार में। तीसरी हदीस, हज़रत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक मोमिन के लिए मौत सब बातों से ज़्यादा प्यारी ना हो जाए दज्जाल नहीं आएगा। चौथी हदीस, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी ताकत कमज़ोरी, मेरी उम्र ज़्यादा और मेरी पसंद जाती रही। तू मुझे लोगों का हक मारने और नेक काम में कोताही करने से पहले अपनी तरफ बुला ले। यह हदीस मिलेगी आपको मालिक में। पाँचवीं हदीस, हज़रत आलिम कंदी बयान करते हैं कि मैं अबू जर गफ़ारी के साथ छत पर था। उन्होंने एक कौम को बीमारी के डर से शहर छोड़ते देखकर कहा, बीमारी, तू मुझे अपनी तरफ ले ले। यह बात अबू जर गफ़ारी ने 3 बार कही। हज़रत आलिम कंदी ने उनसे यह सुनकर कहा, क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह नहीं सुना कि आप मना किया करते थे कि कोई मौत की तमन्ना ना करे?
क्योंकि मौत के वक्त अमल रुक जाते हैं और इसका मौका नहीं रहता कि वह तौबा करके अल्लाह की खुशी हासिल करे। हजरत अबू जर ने कहा, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना है कि तुम 6 बातें होने से पहले मौत की तरफ बढ़ो। पहला, बेवकूफ़ों की हुकूमत। दूसरा, कमीनों की ज्यादती। तीसरा, हुक्म और फैसले की खरीद व बिक्री। चौथा, कत्ल की आसानी। पाँचवा, हमदर्दी का खात्मा। और छठवां, गाने के तौर पे कुरान शरीफ को पढ़ना। ये हदीस मिलेगी आपको इब्ने अब्दुल बिर मखजी, अहमद और तबरानी में।